नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 13 नवंबर को पहले चरण यानी कि 43 सीटों के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए आज शाम प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। ऐसे में अब हम बात करेंगे कि 43 सीटों में कौन सी ऐसी सिटिंग सीट है इंडिया गठबंधन की जिस पे बीजेपी की नज़र है। वहीं हम ये भी बात करेंगे कि बीजेपी की कौन सी सिटिंग सीट है जिस पे इंडिया गठबंधन का नज़र है। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, क्या कुछ लगता है कि किन सीटों पे इनकी दावेदारी जो है वो कर रहे हैं, जो है अभी सिटिंग सीट है वर्तमान में जेएमएम का, या फिर बात करें तो एनडीए का? देखिए, अगर राज्य में सरकार बनानी है एनडीए को, बीजेपी को, तो नेचुरली पिछली बार उन्होंने जितनी सीट हासिल की थी उससे ज़्यादा करने होंगे। तो इसी वजह से बीजेपी की नज़र जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की कुछ सीटें हैं उस पर लगी हुई हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी नज़र बीजेपी की कुछ सीटों पर लगी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन सीटों पर वो कब्जा जमा लें तो फिर सेकेंड फेज में बीजेपी के लिए वापसी की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि बीजेपी की नज़र जो है वो इंडिया गठबंधन की किन सीटों पर है। कांग्रेस की कुछ सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बहुत महत्व रखेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए, बरही की एक सीट है जिस पर कि बीजेपी की नज़र लगी हुई है। यहाँ से उमाशंकर अकेला कांग्रेस विधायक थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और ये टिकट कटने की वजह से उनको लेकर एक सिंपैथी उस क्षेत्र में उभरी है। पिछली बार हालांकि वो 11,371 वोट से जीते थे और इस बार कांग्रेस ने जो है अपना नया प्रत्याशी उतारा है अरुण साहू को। बीजेपी से यहाँ पर मनोज यादव हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चूंकि अब यहाँ पर एक त्रिकोण बन गया है तो ऐसे में उमाशंकर अकेला जो वोट कांग्रेस के काटेंगे तो उस वजह से जो है बीजेपी के लिए अवसर यहाँ पर बन सकता है। अगली सीट बड़कागांव की सीट है और बड़कागांव की सीट पर जो है बीजेपी की नज़र इसलिए है क्योंकि अगर पिछली बार बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ दिए जाएं तो वो अंबा प्रसाद के द्वारा हासिल की गए वोटों से जो है वो कुछ अधिक हो जाते हैं, इसलिए उम्मीदें हैं। हालांकि बड़कागांव सीट पर अंबा प्रसाद पूरे दमखम के साथ लड़ रही हैं और वो भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यहाँ मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है और यहाँ पर जेएलकेएम का प्रत्याशी कैसा प्रदर्शन करता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर उसने बेहतर कर दिया तो फिर अंबा प्रसाद यहाँ से जीत भी सकती हैं और तब वैसी स्थिति में बीजेपी का जो सपना है बड़कागांव जीतने का वो फिर जो है वो सफल नहीं होगा। इसके बाद एक सीट आपको जगन्नाथपुर की सीट है। सोनाराम सिंह को कांग्रेस के उम्मीदवार थे पिछली बार और वो अभी वर्तमान विधायक है। 11,606 वोट से जीते थे और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ से गीता कोड़ा पिछड़ गई थी 20,000 वोटों से। लेकिन फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कोड़ा दंपत्ति ने क्षेत्र में मेहनत की है और अलग अलग जगहों पर यात्राएं की हैं क्षेत्र में, कि वो अपना जो राजनीतिक ज़मीन है उसे वापस पा लेंगी और इसलिए सिंहभूम में इस सीट पर जो है बीजेपी की नज़र जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा एक और सीट है, सिमडेगा की सीट है। यहाँ पर पिछली बार जो बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा हैं वो सिर्फ 285 वोटों से हार गए थे। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहाँ पर एनोश एक्का की बेटी आयरीन एक्का थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन कर देती हैं तो सिमडेगा सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। कोलेबिरा सीट इस उम्मीद में है बीजेपी कि वहाँ पर संदेश एक्का का प्रदर्शन बेहतर होगा, एक ट्रायंगुलर फाइट बन जाएगी, तब वैसी परिस्थिति में उन्हें ये सीट मिल सकती है। इसी तरह से एक मनिका की सीट है कांग्रेस की, जहाँ से रामचंद्र सिंह विधायक हैं, लेकिन इस बार जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के मुनेश्वर उरांव वो विरोध में उनके खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की उम्मीद जो है वो जगी है। हरे कृष्णा सिंह को टिकट मिला और उनकी उम्मीद जगी है कि अगर मुनेश्वर उरांव ने अगर वोट काट लिए रामचंद्र सिंह के तो बीजेपी को ये सीट जो है मिल सकती है। तो कांग्रेस की जो इतनी सीटें हैं, इनफैक्ट 7 सीटें हैं जिस पर कि बीजेपी की नज़र लगी हुई है। बरही, बड़कागांव, जगन्नाथपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, मनिका और इसके अलावा एक लोहरदगा की सीट है। लोहरदगा की सीट में भी जब बीजेपी आजसू के वोट आप जोड़ेंगे 2019 के चुनाव में
तो वो कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव के वोटों से ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए बीजेपी लोहरदगा सीट को लेकर भी होपफुल है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में लोहरदगा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इन 7 सीटों पर बीजेपी की नज़र है। अब इसमें से उसकी कोशिश होगी कि कम से कम 4 से 5 सीट वो निकाल ले। अब जो आरजेडी की सीट है, चतरा की सीट, उस पर भी बीजेपी की नज़र लगी हुई है। ये सीट एलजेपी के खाते में हालांकि गई है और यहाँ पर जो है बीजेपी को लगता है कि जनार्दन पासवान जो है वो उलटफेर कर सकते हैं। अब अगर हम जेएमएम की जो सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नज़र है उसकी हम बात करें तो एक घाटशिला की सीट है। यहाँ पर मंत्री रामदास सोरेन विधायक हैं। पिछली बार 6,700 वोटों के आसपास से जीते थे, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में वो जो वहाँ पर जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती थे वो 795 वोटों से पिछड़ गए थे। और इस बार जो घाटशिला है वहाँ पर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है और अगर चंपाई सोरेन का इफेक्ट जो है यहाँ पर काम आ जाए तो घाटशिला में जो है उलटफेर किया जा सकता है। इसके अलावा लातेहार की सीट है, यहाँ से मंत्री बैजनाथ राम विधायक हैं। पिछली बार 16,300 वोटों से जीते थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी यहाँ पर 17,300 वोटों से लीड करने में कामयाब रही है। तो उसकी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ी हैं और ऐसे भी लातेहार में जो ट्रेंड है, एक बार बैजनाथ राम एक बार प्रकाश राम, तो उस हिसाब से भी बीजेपी को लगता है कि लातेहार में परिवर्तन हो सकता है। गढ़वा एक सीट है, यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। यहाँ पर गिरिनाथ सिंह ने चुनाव में उतरकर और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जो है मामले को फंसा दिया है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में कि गिरिनाथ सिंह कुछ अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी कर दें और जो राजद के वोट हैं उसमें सेंधमारी कर दें तो फिर मिथिलेश ठाकुर के लिए परेशानी हो सकती है और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के सत्येंद्र तिवारी जो है यहाँ से जीत सकते हैं। इसके अलावा पोटका की एक सीट है। हालांकि पिछली बार यहाँ पर 43,000 वोटों से संजीव सरदार जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 12,000 की लीड ली है। और चूंकि यहाँ अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं तो बीजेपी पोटका को लेकर भी बहुत होपफुल है। और इससे भी ज़्यादा होपफुल है सरायकेला की सीट को लेकर, जहाँ के चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं। जेएमएम के लिए चंपाई सोरेन ही ये सीट जीतते थे, तो बीजेपी को लगता है कि जो उनका कद है और जो बीजेपी का वहाँ बेस वोट है, अगर वो मिल जाए तो ये सीट बीजेपी के पाले में आ सकती है। इसके अलावा एक और सीट है, चक्रधरपुर की सीट है। हालांकि आप देखिएगा तो विधानसभा में पिछली बार सुखराम उरांव यहाँ से 12,234 वोटों से जीते थे और लोकसभा में भी 19,000 की लीड यहाँ पर मिली है इंडिया गठबंधन को। लेकिन इस सीट पर बीजेपी इसलिए भी होपफुल है क्योंकि यहाँ पर विजय सिंह गगराई जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो खरसावां विधायक के भाई हैं और इनकी पकड़ है इस क्षेत्र में। तो अगर ये बेहतर कर गए तो ये सीट जो है बीजेपी के पास जा सकती है और शशिभूषण समाज जो है ये सीट जीत सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 7 उधर था, चतरा, घाटशिला, लातेहार, गढ़वा, पोटका, सरायकेला, चक्रधरपुर, तो 7 ये। तो लगभग इंडिया गठबंधन की इन 14 सीटों पर बीजेपी की नज़र लगी हुई है और उसकी कोशिश है कि इसमें से वो कम से कम जो है 10 सीटें जो है अपने पक्ष में कर ले, अपने पुराने सीटों को रिटेन करते हुए। लेकिन इंडिया गठबंधन के इरादे कुछ और हैं। वो इसमें से तो ये सीटें तो अपने पास रखना ही चाहती हैं, बीजेपी की कुछ सीटों पर उनकी नज़र है। और एक सीट कोडरमा की सीट है जहां आरजेडी ने सुभाष यादव को टिकट दिया है और उस सीट पर आरजेडी पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। लालू यादव ने भी सुभाष यादव के लिए सभा की है, तो एक माहौल वहां पर बदल सकता है। और पिछली बार नीरा यादव यहां से सिर्फ 1,797 वोटों से जीती थी। हालांकि लोकसभा में बीजेपी को यहाँ काफ़ी बड़ी बढ़त मिली है, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास की। तो उससे तो लगता है कि बीजेपी सेफ है, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से सीटों का बंटवारा होता है तो वैसी परिस्थिति में कोडरमा की सीट पर जो है वो इंडिया गठबंधन की नज़र है, आरजेडी की नज़र है। भवनाथपुर की एक सीट है जहां पर कि बहुत टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। यहां पर अनंत प्रताप देव को जेएमएम ने टिकट दिया है और अनंत प्रताप देव की एक छवि रही है इस क्षेत्र में। और अगर बीएसपी की सोगरा देवी जो कि अब शामिल हो गई हैं आपको जेएमएम में ही, तो अगर उन दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो वो भानु प्रताप शाही के वोटों से ज़्यादा हो जाते हैं।
तो अगर ऐसा हो पाया तो भवनाथपुर की सीट भी वो सीट है जिसके लिए जेएमएम जो है काफ़ी आशान्वित है। इसके अलावा खूंटी की सीट है, यहाँ पर नीलकंठ सिंह मुंडा जो है लगातार जीतते रहे हैं, तो जेएमएम को उम्मीद है कि शायद उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हो। और इस बार लोकसभा में जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन ने 47,000 वोटों की लीड ली है कालीचरण मुंडा ने, तो यहाँ पर एक उम्मीद जो है इंडिया गठबंधन देख रहा है। तोरपा की सीट भी एक ऐसी ही सीट है जहां से कोचे मुंडा विधायक हैं, बीजेपी के 9,630 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार लोकसभा में वहां से बीजेपी 35,420 वोटों से पिछड़ गई। तो यहाँ पर भी जेएमएम को लगता है कि ये सीट उसके पाले में आ सकता है। इसी तरह से रांची की सीट है, सीपी सिंह और महुआ माझी के बीच जबरदस्त लड़ाई है और पिछली बार 6,000 से थोड़े कम वोटों से ही महुआ माझी को शिकस्त दे पाए थे सीपी सिंह। तो ऐसी परिस्थिति में जो जेएमएम है उसको लगता है कि इस बार महुआ माझी जो ये फासला है 6,000 वोटों का उसे पाट देंगी। तो एक नज़र उनकी भी है रांची सीट पर। इसी तरह से हटिया सीट है, हटिया सीट पर नवीन जायसवाल जो है लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, वो हैट्रिक लगाने वाले हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर बाई इलेक्शन को हम जोड़ दें तो ये संभवतः उनकी चौथी जीत हो सकती है। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में एक एंटी इनकम्बेंसी अगर उनके खिलाफ बनी हो तो अजय नाथ सहदेव जो है इस सीट पर जीत का परचम लहरा सकते हैं। तो हटिया की सीट पर भी जो है इंडिया गठबंधन की नज़र है, कांग्रेस की नज़र है। छतरपुर एक सीट है, यहाँ से पुष्पा देवी जो है वो बीजेपी के टिकट पर लास्ट टाइम जीती थी और उनको जो है उस समय 26,700 वोटों की जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त यहाँ 24,600 की रह गई, मतलब उससे डाउनवर्ड। तो अगर ये एक ट्रेंड है नीचे की ओर तो इंडिया गठबंधन चाहेगा कि ये ट्रेंड बना रहे। और चूंकि यहाँ से राधा कृष्ण किशोर एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं और वो ऑलमोस्ट अल्टरनेट इलेक्शन जीतते रहते हैं, तो पिछली बार हारे थे तो इस बार उनके जीतने का टर्न कह सकते हैं कि आता है। लेकिन ये तो खैर एक आंकड़े की बात हो गई, लेकिन वो पूरा जोर वहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर विजय राम को दे दिया है, तो अगर दोनों में वोटों का बंटवारा हुआ तब तो पुष्पा देवी निकल जाएंगी। लेकिन अगर एक तरफ ही आमने सामने की लड़ाई होती है तो ऐसी परिस्थिति में छतरपुर की सीट भी जो है वो इंडिया गठबंधन की नज़र में है, टारगेट पर है। और एक और सीट जो टारगेट पर है वो हुसैनाबाद की सीट है। कमलेश सिंह जो कि एनसीपी से पिछली बार जीते थे, इस बार बीजेपी में गए हैं और वहां पर 2-2 बागी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। विनोद सिंह भी हैं, कर्नल संजय भी हैं। तो यहाँ पर जो गठबंधन है उसको उम्मीद है कि इसका फ़ायदा जो है उन्हें मिलेगा और आरजेडी इस सीट को निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने एक त्रिकोण बना दिया है और वहाँ पर शिवपूजन मेहता जो है इस त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। तो अगर शिवपूजन मेहता ने राजद के वोट नहीं काटे तो ये सीट जो है गठबंधन को जा सकता है, नहीं तो फिर जो है फिर वही बात हो जाएगी, कमलेश सिंह को ये सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बीजेपी की कितनी सीटों पर गठबंधन की नज़र है, कोडरमा, भवनाथपुर, खूंटी, तोरपा, रांची, हटिया, छतरपुर, इसके अलावा हुसैनाबाद, तो लगभग 8 सीटों पर जो है उसकी नज़र है। उसकी कोशिश होगी कि इसमें से कम 4-5 सीटें वो अपने पास कर ले, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि जो उसकी सीटें थी उसको वो बचाए रखे। क्या होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। 13 तारीख को पहले फेज में इलेक्शन है अमित, तो एक आप कह सकते हैं कि घमासान मचा हुआ है। तो आज हमने कोशिश की उन सीटों के बारे में बातचीत करने की जो कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि फंसी हुई सीटें हैं और इसीलिए इन सीटों पर उलटफेर की गुंजाइश जो है वो दिखती है कि हो सकता है। कई बार होता है कि जब घमासान होता है वो सीट उसी के पास रह जाती है, कई बार बाजी पलट जाती है। तो देखना यह है कि इस बार क्या होता है, लेकिन इन सीटों पर जो है हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि ये सीट किन को जाता है। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन थे। इन्होंने साफ बताया कि बीजेपी की किन सीटों पे जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की नज़र है, वहीं जो जेएमएम की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, उस पर बीजेपी की नज़र है। ऐसे ही फिलहाल अब जो देखना ये दिलचस्प होगा कि अब 13 तारीख को चुनाव है या फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि कौन किसके सीटों पे सेंधमारी करता है, कौन किसके वोटों में सेंधमारी करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।